बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चावल और दूध से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार हलवा लेकर आए हैं। ये आप ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। और मैं काफ़ी देर के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसाइल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा से फॉलो किया। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। एक अदर हम कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल का। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर ऑन कर लेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद अब हम इसमें 1 कप चावल के ऐड करेंगे। आपने सेला चावल नहीं इस्तेमाल करने, उसके अलावा आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हमने मीडियम फ्लेम पर ब्राउन कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन रखना है। इस तरह से जब ये चावल हो जाएंगे तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और अब हम चावल को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। चावलों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक ब्लेंडर लेंगे, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें 5 से 6 खाने के चमचे सफ़ेद तिल के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तिल ऐड करने के बाद इसमें 10 अदद बादाम ऐड करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे, 5 से 6 अदद। अब हम इन सब चीज़ों को मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैन ले लेंगे, इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ऑयल के साथ ग्रीस कर लेने के बाद हम इसमें बटर पेपर रखेंगे ताकि जब हम इसमें हलवा ऐड करें तो वो आसानी से इसमें से बाहर निकल आए। बटर पेपर को अच्छी तरह से लगा लेंगे। हम बटर पेपर लगा रहे हैं, आप अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। इस तरह बटर पेपर लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़े से बादाम और पिस्ते को ब्रिक ब्रिक काट कर इस तरह ऊपर लगा देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी का। चीनी को आपने लो फ्लेम पर मेल्ट करना है, इसको फ्लेम को मीडियम पर या हाई पर नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करेंगे। अगर आप इसको हाई पर या मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और ये थोड़ी सी जल भी जाएगी। इस तरह से आपने इसको मेल्ट कर लेना है। तो हम इसको इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। अब हम इसमें जो हमने चावल पीस कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर के, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। 1 कप जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और ये देखें इस तरह से ये हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पर आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद ये शेप में आ जाएगा, लेकिन आपने अभी भी इसमें दूध शामिल नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लेना है। इस तरह से जब ये इस शेप में आ जाएगा तब हम इसमें जो दूसरा कप दूध का है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा और 5 से 10 मिनट के बाद ये इस शेप में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और खुश करेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट के बगैर ही बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इस पैन में हलवे को डाल देंगे और हलवे को डालने के बाद हम इसको ऊपर से सेट कर लेंगे।
चम्मच की मदद से ही हम इसको सेट कर लेंगे। ऊपर से इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। आपने क्या करना है कि इसको ठंडा होने के लिए रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और 1.5 घंटे के बाद ये देखिए बहुत ही शानदार सा हलवा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।